नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं समय अमर भारत न्यूज़। आज आपको बता देते हैं कि हमारे साथ में है यातेंद्र जांगड़, जो कि आयुर्वेद के माने हुए वैद्य हैं। किस विषय में हमें उनसे चर्चा करनी है ये हम अभी आपको बताएंगे। आयुर्वेद से जुड़ी हुई संबंधों की समस्याओं के कारण जो बीमारियां ठीक होती हैं और क्या क्या ये वैद्य जी बताते हैं, उसके बारे में अभी पूरी जानकारी आप सभी को अमर भारत न्यूज़ के चैनल के माध्यम से पूरी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी बताएं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आप बताएं कि किस चीज़ के माध्यम से मरीजों को ज़्यादातर ठीक किया जा सकता है। केवल एक ही माध्यम है, प्रकृति। यदि हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे और प्रकृति के अनुरूप कार्य करेंगे तो हम जो है निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और प्रकृति के विपरीत यदि कार्य होगा तो जो है प्रकृति जो है उसको बीमार कर देगी, क्योंकि प्रकृति ने ही हमको जीवन दिया है। तो प्रकृति के अनुरूप रहें, उसके अनुरूप कार्य करें, उसके अनुकूल कार्य करें, ये सबसे बड़ी बात है। जी बताएं, दिनचर्या एक कैसी होनी चाहिए और तमाम तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। पुराने समय में जो है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हिंदू संस्कृति में ने भी माना है कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें व्यक्ति को अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब प्रातः 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में व्यक्ति अपने बिस्तर छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आजकल रात को जो है लगभग 12:30 बजे तक तो सो रहे हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, और वर्क ही ऐसा हो गया। और महानगरों में तो विशेष रूप से यही बात है। और यही कारण है कि जो है उनका जो एक तरह से जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी में, प्रकृति ने एक ऐसी टाइमिंग मशीन फिट की है जो बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं हम उसको, जैविक घड़ी। तो वो घड़ी क्या है, उसका रिदम चेंज हो जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से जैसे वात है, पित्त है, कफ है, तो ये तीनों चीज़ों से जो है बॉडी बनी है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों से मिलके 5 तत्व बने हैं, या इन 5 तत्वों से मिलके वात, पित्त, कफ बने हैं। तो वात, पित्त, कफ का जो है एक तरह से अनबैलेंस ही जो है हमारी बॉडी को बीमार बनाता है। और यही कारण है कि हम बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे। प्रकृति ने रात सोने के लिए दिया है, दिन काम करने के लिए दिया है, लेकिन दिन में हम 11 बजे तक सो रहे हैं और रात को जो है 12 बजे जो है तक जाग रहे हैं। तो ये हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी है, वो एक तरह से चेंज, उसमें मिस्टेक हो गई। उसमें एक तरह से वो ठीक काम नहीं कर रहेगी, और ठीक काम नहीं करेगी तो हम बीमार होंगे। ज़्यादातर आयुर्वेद में किस तरीके के मरीजों का इलाज है जो कि रिजल्ट मिलता है अच्छा, और किस किस तरीके के मरीज़ आपसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद का एक विशद जो है क्षेत्र है, एक विशाल क्षेत्र है। और विशाल, इतना विशाल क्षेत्र है कि हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा कोई रोग है ही नहीं जिसका इलाज ना हो। बाकी केवल एक व्यवस्था की औषधि नहीं होती, और जो है मृत्यु। और जन्म और मृत्यु तो एक प्रकृति का सत्य है, उसकी कोई औषधि नहीं होती। बाकी सभी ऐसे रोग हैं जिनकी आयुर्वेद में औषधियाँ हैं। और ये जो आयुर्वेद है, हाँ जी हाँ, बोलिए और क्या पूछ रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग मरीज हो रहे हैं आजकल पेट की बीमारियों से। हाँ। तो पेट की बीमारियों को ठीक करने का कोई ऐसा इलाज बताइए जिससे कि आपसे संपर्क किया जा सके। हाँ, पेट की बीमारी, अब पेट है बेचारा वो अकेला। अब पेट में जो है तरह तरह की चीज़ें हम खाते हैं। अब जो है पेट के अनुकूल क्या है ये हमको जानना है। अब पेट के अनुकूल, जैसे पेट जिससे ठीक रहे, जो अब हम जो है समोसे की दुकान है, कचौड़ियों की दुकान है, उन पर देखा होगा कि आजकल मक्खियों की तरह लोग जो है बैठे हुए हैं और वो खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, कचौड़ियाँ खा रहे हैं। अब समोसे कचौड़ियाँ किसके बने? मैदा के। अब मैदा में फाइबर ही नहीं है, उसमें रेशे ही नहीं है। अब बिना फाइबर के जो चिकनी चीज़ है वो हाथों में चिपकेगी तो पेट खराब होगा। तो सीधा सा और सरल तरीका है कि
पेट को जो अनुकूल है, फिर से मैं कहूँगा कि जो प्रकृति ने हमको चीज़ें दी हैं, जैविक चीज़ें, जैसे कि फल खाएं और अंकुरित भोजन करें, जीवित अनाज खाएं। अनाज से मतलब जैसे वो सिका हुआ ना हो, जिसको हमने जलाया हुआ ना हो, वो खाएं। तो ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमारा पेट ठीक रहे। खाने पीने की चीज़ों में एक बार और ये बताएं कि दिनचर्या के हिसाब से सुबह के नाश्ते में और दोपहर और शाम खाना कब, कितने बजे, कैसे, नाश्ते के बाद में कब, कैसे, क्या होना चाहिए? देखिए, डाइटिंग प्लान तो सभी का अपना अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का आहार अलग है, क्योंकि उसका जैसा वर्क है, उसका जैसा शरीर है, उस हिसाब से उसका आहार है, उसकी एक विशेष व्यवस्था है। लेकिन जो है प्रातः जैसे व्यक्ति खड़े हुए और उसको सबसे पहले ऊष्मपान करना चाहिए। ऊष्मपान का मतलब है गुनगुना पानी वो पिए। गुनगुना पानी पी के और वो शौच के लिए जाए। शौच से निवृत्त होके वो अपना जो है दंत प्रक्षालन करे, यानी कि अपना मंजन करे, पेस्ट करे, जो भी करते हैं वो करे। इसके बाद वो थोड़ा सा टहल ले, टहल के और अपना जो है स्नान कर ले। अच्छा, बहुत से लोग सुबह दौड़ लगाते हैं। दौड़ जो है आयुर्वेद के हिसाब से अनुकूल नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम जो है वात का प्रकोप रहता है बॉडी में, और वात का जो प्रकोप है, यदि हम दौड़ लगाएंगे तो और वात वृद्धि होती है दौड़ लगाने से भी। तो वात वृद्धि होने से और वात का प्रकोप पहले से ही है, तो हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, हमें दिक्कत हो सकती है। तो सुबह जो विशेष रूप से ज़्यादा हैवी व्यायाम है, हैवी एक्सरसाइज है, वो नहीं करनी चाहिए। यदि वो करेंगे तो नुकसान होगा। तो सबसे पहले सुबह हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके बाद जो है हल्का फुल्का जो है एक्सरसाइज करके हमको नहाना है। जैसे योगा छोटे मोटे, जैसे विशेष रूप से सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में जनरली सभी जो है योग आ जाता है। इसके बाद जो है आप स्नान करने के बाद जो है भगवान का भी स्मरण करें, क्योंकि ईश्वर स्मरण से हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है, आध्यात्मिक रूप से हमें जुड़ाव होता है, और जब मानसिक शांति होती है तो व्यक्ति का पाचन क्रिया भी दुरुस्त होगी, उसकी और भी चीज़ें ठीक होंगी। तो मानसिक रूप से शांति के लिए हम जो है पाठ पूजा करेंगे, चाहे हम 5 मिनट ही करें, लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन और पाठ पूजा करें। फिर इसके बाद जो है हम जब फ्री हो जाएं तो हल्का सा अंकुरित जो है अन्न हम खा लें, वो सबसे बढ़िया है। इसके बाद अंकुरित अन्न खा के और जो हमारे जो कार्य है उसके लिए चले जाएं, और एक विशेष टाइम बना लें, दोपहर में 11 बजे 12 बजे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके अनुकूल है, उस समय आप अपना जो है भोजन करें। और फिर शाम को ऐसा मानना है जैसे 6 बजे यानी कि भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन संभव ना हो तो थोड़ा और लेट कर सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। भोजन का समय सूर्य अस्त से पहले ही होना चाहिए, और वो भी एक दैनिक संध्या पद्धति के बाद। दैनिक संध्या पद्धति से मन में रात को जब हम सोने जाएंगे तो एक मन में अच्छी रिदम पैदा होगी, अच्छी नींद आएगी, और हम भगवान के प्रति अपनी आस्था भी में बनी रहेगी। देखिए, अमर भारत न्यूज़ की तरफ से आपको बता दिया जा रहा है कि जैसे कि वैद्य यतेंद्र जांगड़ ने आपको बताया कि दिनचर्या को लेकर काफ़ी सवाल जवाब, और इस मामले को आपको बताया कि दिनचर्या किस तरीके की होनी चाहिए। दिनचर्या से जुड़े मामले ऐसे भी हैं जैसे कि पेट की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, सिर दर्द, कमर दर्द, तमाम तरीके की सर्दियों में बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। और अभी तो रुकिए, अभी जानिए इनका एड्रेस। जी बताएं आपका एड्रेस। गाँव निठार है, और मैंने कुछ समय जयपुर भी वर्क किया था, लेकिन कोरोना काल के बाद जो है जयपुर का क्लिनिक जो है बंद कर दिया, और हम अभी फ़िलहाल में निःशुल्क सेवा ही करते हैं। और निठार जो है भुसावर के पास है, भुसावर से 10 किलोमीटर है। इधर यदि जयपुर साइड से आना है तो महुआ आना है, और महुआ से हिंडौन रोड पे से एक छोटी सड़क आई है, सांता होती है, वो निठार के लिए आती है। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि निःशुल्क, बिल्कुल कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भुसावर पास जो निठार गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनका नाम यतेंद्र जांगड़ है।
आयुर्वेद के वैद्य हैं और तमाम बीमारियों का आप छुटकारा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं अमर सिंह और आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज़। नमस्कार।